शहीद के दुख में सीएम योगी के स्वागत की बारात। आज गोरखपुर के मझगवा में शहीद के घर सीएम योगी का वीआईपी वेलकम हुआ। यह स्वागत शहीद के परिवार ने नहीं किया, बल्कि योगी के अफसरों ने पूरा इंतजाम किया। इसी साल 24 जून को आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला के घर आज सीएम योगी पहुंचे थे। यह पहली बार नहीं है जब शहीद के घर सम्मान में वीआईपी इंतजाम किए गए हों। गोरखपुर का मझगवा गांव आपकी स्क्रीन पर 24 जून को शहीद हुए सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला का मकान है। टेंट हाउस से आए सफेद कपड़ों से ढकी दीवारें, पुलिस वालों का पहरा, सफेद रंग के नए पेंट से पुता घर, घर के भीतर एक कमरा, कमरे की दीवारें आसमानी रंग के नए पेंट से रंगी गई हैं। कमरे की एक दीवार पर शहीद की फोटो लगी है। कमरे में बीचों बीच एक आसन नुमा सोफा है। कमरे में दोनों तरफ सफेद कवर में ढकी कुर्सियां लगी हैं। जमीन पर लाल और काले रंग की डिजाइन वाली कालीन है। कमरे में एक कोने पर नया कूलर रखा है। कूलर को चलाने के लिए फिटिंग की जा रही है। आप कहेंगे कि ठीक है ये सब कुछ, लेकिन इससे शहीद के दुख में सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत बारात कहने की क्या जरूरत है। तो आप देखिए और समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए शहीद के घर पर किए गए इंतजामात क्या किसी स्वागत बारात से कम है क्या। चलिए उस कमरे में और देखिए सीएम योगी के आने का वक्त करीब है। कमरे में अधिकारी आ चुके हैं। सफेद कपड़ों में पगड़ी लगाकर एक अर्दली वायरलेस सेट के साथ खड़ा है। कमरे में अब सिंहासन नुमा सोफे पर भगवा तौलिया बिछा दिया गया है। सामने सफेद कपड़े से कवर करके एक मेज रखी है। मेज पर करीने से भगवा टॉवेल तह करके रखी गई है। सोफे के एक बाजू पर भी भगवा टॉवेल है। कमरे में अब कुछ और अधिकारी आ चुके हैं। शहीद के घर वाले घर के बाहर नए कपड़ों में सीएम के स्वागत के लिए खड़े हैं। जो लोग हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद होने वाले क्रियाक्रम से परिचित हैं, वे जानते हैं कि मृत्यु होने के 1 साल के बाद तक कोई नई चीज घर में खरीदकर नहीं लाई जाती है और न ही घर में कोई शुभ काम होता है। लेकिन आपको ये पूरा ब्यौरा दिखाने का संदर्भ ये दिखाना था कि देखिए किस तरह से शहीद के दुख वाले घर में माहौल तेजी से बदल रहा है। किस तरीके से शहीद के घर को रंग रोगन करके चमका दिया गया है, क्योंकि मुखिया को खोने वाले शहीद के घर में दुख में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। लाल कालीन से बना रास्ते के अगल बगल की जगहों को सफेद पर्दे से ढका गया है। सफेद कार को घेर कर कदम ताल करते ब्लैक कैट कमांडो की टोली। देखिए बैंड बाजे और नाचते बारातियों की कमी रह गई है बस, वरना योगी जी के प्रशासन ने शहीद के मातम में सीएम के स्वागत की बारात निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम घर के अंदर जाएं, उससे पहले हम आपके जहन में उठ रहे कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने 2 तस्वीरें रखना चाहते हैं। आपके सामने शहीद के घर की 25 जून 2017 की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर 8 जुलाई 2017 की। देखिए 15 दिन के भीतर माहौल कितना बदल गया है। अब इन 2 तस्वीरों के फर्क से जो बात आपकी समझ में ठीक से आ गई होगी वो ये कि घर के अंदर बाहर पुताई की गई है। घर के रास्ते में कालीन बिछाई गई है। रास्ते के अगल बगल बने घरों को सफेद रंग के कपड़ों से ढक दिया गया है। अब आपको शहीद के घर के भीतर ले चलें और दिखाएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहीद के घर पहुंचने के बाद क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि शहीद के घर की रंगाई पुताई से लेकर मातम वाले घर में बारात के स्वागत वाला माहौल बनाने का सारा काम स्थानीय प्रशासन ने अपने पैसे से किया है और इसकी गवाही खुद शहीद का परिवार देगा। लेकिन उससे पहले शहीद के परिवार की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात देखें। सीएम योगी अपनी कार से उतरकर पूरे तामझाम के बीच छोटे से घर में खास तौर पर उनके लिए सजाए और तैयार किए गए कमरे में पहुंचे।
सीएम सिंहासन नुमा सोफे में बैठ गए। सामने मेज में थाली के साथ एक माला रख दी गई ताकि सीएम शहीद की तस्वीर को माला पहना सके। शहीद के परिजन कुछ कुर्सियों में, कुछ जमीन पर बैठे हैं। सीएम साहब कुछ कागज देख रहे हैं। सीएम ने शहीदों के परिजनों को 6 लाख रुपए का राहत चेक दिया और फिर 8 से 9 मिनट रुककर वहां से चले गए। आप में से कुछ दर्शकों को लग रहा होगा कि ये मीडिया वाले भी तिल का ताड़ बनाते हैं। सूबे का सीएम आ रहा है तो प्रशासन वालों ने रास्ता और घर चमका भी दिया, तो इसमें क्या हो गया? आखिर शोक के तो 13 दिन होते हैं, 14वें दिन तो घर वाले भी शोक मनाना छोड़ देते हैं। 13वीं होती है, खाना पीना होता है, लोग आते हैं। ऐसे में अगर योगी 15वें दिन पहुंचे और इस तरह के इंतजामात हुए तो आखिर इसमें आपत्ति क्या है? जहाँ पर कोहराम मचा हो, जहाँ पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, और वहाँ पर हम अगर शुद्धता की बात करें, रंगाई पुताई करें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। मुद्दा इंतजाम से उपजी हीन भावना है। जनता के वोट से सीएम बना इंसान क्या इतना बड़ा हो जाता है कि वो आम आदमी के दुख में शामिल होने आए तो आम आदमी के घर को बदल दिया जाए, उसे रंगा जाए, कुर्सी, सोफे, कालीन, कूलर लगाए जाएं, घर के आसपास की जगहों को टेंट हाउस के पर्दों से ढका जाए। जिस घर के मुखिया ने देश के लिए जान दे दी उसका घर तो तीर्थ है, उसे सजाए संवारे बिना भी तो सीएम की यात्रा हो सकती थी। इस इंतजाम के बाद जो हीन भावना इस घर के लोगों में आई होगी, क्या उसे कोई मुआवजा दूर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तभी हमने कहा कि शहीद के दुख में सीएम योगी की स्वागत बारात। और सुनिए, योगी जी काफी प्रसन्न हैं अपने इस प्रदर्शन से। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं शहीद साहब शुक्ला को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वयं उपस्थित होकर के श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकूं, इसलिए आज मैं यहां पर आया हूं। वैसे भी गोरखपुर तो हम लोगों का घर है, तो गोरखपुर के कार्यक्रमों में आने और गोरखपुर में कार्यक्रमों में सहभागी बनने में मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। आपको अगर लग रहा हो कि ये शहीद के दुख में सीएम की स्वागत बारात के इंतजाम शहीद के घर वालों ने किए हैं, तो आपकी शंका को दूर कर देते हैं। हमने शहीद की पत्नी से संकोच के साथ सवाल पूछा तो उन्होंने निसंकोच क्या कहा, सुन लीजिए। शुभा जी, ये बताएं, जो ये इंतजाम हुआ है ये कब हुआ और किन लोगों ने करवाया? ये सर यहाँ के प्रशासन का काम है, वही लोग करवाया। क्या क्या कराया घर में? यही सर जो अभी आपने देखा यही सब है। तो क्या ये रंगाई पुताई, कालीन वगैरह, सोफे वगैरह के लिए डीएम खुद आए थे यहाँ पे? नहीं, डीएम सर नहीं आए थे, इसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये बाकी अधिकारी लोग आए थे, अपना जो उनके समझ में आया उन्होंने किया। मतलब साफ है, प्रशासन ने सारी सजावट करवाई। सीएम के बैठने से लेकर उनके आने पर लाल कालीन बिछाने, कूलर लगाने, रंग रोगन करने तक। तो आप कहेंगे कि इसमें सीएम की क्या गलती है? दुख के घर में आकर अगर उन्हें इंतजाम गलत लगे भी तो क्या करते? वहां नाटक करना तो ठीक नहीं था। इस पर हम आपके सामने 2 तस्वीरें रखते हैं। एक तस्वीर 15 मई की, जब योगी जी देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर पहुंचे थे, तब प्रशासन ने इसी तरह से एसी, सोफा, कालीन का इंतजाम किया था। दूसरी तस्वीर 30 मई की है, जबकि सीएम कुशीनगर के मुसहर टोला गांव गए थे तो प्रशासन ने गांव के लोगों को साबुन, शैम्पू दिया था और कहा था कि योगी जी से मिलने से पहले नहा धोकर आना। तब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। योगी सरकार ने दावा किया था कि प्रशासन को सीएम के दौरे में इस तरह के इंतजामात न करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन एक बार फिर वही हुआ। तीसरी बार हीन भावना भरने वाला कदम उठाया गया। ऐसे में या तो योगी आदित्यनाथ की मर्जी से ये सब हो रहा है या योगी सरकार ने अधिकारियों को इस तरह के कदम को रोकथाम के लिए कोई चेतावनी ही नहीं दी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रशासन योगी की ना सुने। हमारा
हमारा मानना है कि जनता को हीन भावना से भरने वाले ये तौर तरीके बंद होने चाहिए, क्योंकि देश के पीएम मोदी ने बत्ती लगाकर वीआईपी बनने वाली सोच पर पाबंदी लगा दी है। ये सब वीआईपी गिरी की ही श्रेणी में आएगा। हमारी मांग है कि ऐसे असंवेदनशील प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आम जनता के दुख में स्वागत की बारात निकलना बंद हो। गोरखपुर से रणवीर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।